हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इको विजनर। अब लास्ट क्लास में हम लोग फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और उसकी एवरेजेस पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल वर्ड ये वही है जो हमने पहले भी पढ़ा है, यानी कि टोटल कितने से इंक्रीज होता है। सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। टोटल में जब प्रोडक्शन चैप्टर था तो टोटल प्रोडक्ट, यूटिलिटी चैप्टर था तो टोटल यूटिलिटी, कॉस्ट चैप्टर है तो टोटल कॉस्ट में कितने की जंप आई। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में मार्जिनल कॉस्ट मतलब टीसी कितने से इंक्रीज हुआ, कितने से उसमें जंप आई या इंक्रीज हुआ जब हमने एक आउटपुट और बनाया। तो ये देखो, ये जो टेबल है इसके ये तीनों कॉलम, पहले दूसरा, यानी ये जो तीन कॉस्ट हैं एफ सी, वी सी, टी सी, ये हम लास्ट क्लास में बना चुके हैं। ये वही है। ऐड सिर्फ तुम्हें एक मार्जिनल कॉस्ट का कॉलम करना है। तो देखो टोटल कॉस्ट में जंप, पहला 10 से ऊपर तो नहीं पता, इसलिए इसको हमने डैश लगा दिया। अगला 20 से 10, यानी ये जंप होगी 10 की। फिर 28 से 20 की, यानी 8 की जंप। फिर अगला 34 से 28, 6 की जंप। तो ऐसे हमने ये आगे 60 से 44, 16 की जंप। तो हमने जंप निकाल ली। मार्जिनल कॉस्ट होता है जंप या टोटल कॉस्ट कितने से बड़ा। अब इसका हम बना लेते हैं डायग्राम। जो भी डायग्राम बनाना है उसका नाम आता है वाई एक्सिस पर, यानी एम सी। ये हो गया हमारा ओरिजिन। नीचे हमेशा रहेगा इस चैप्टर में आउटपुट। तो प्लॉट करते हैं। पहला ये मान लो 1 2 3, तो ये है मान लो 10, फिर है 8 नीचे 2 पे, फिर आगे 3 पे है मान लो ये 6। ठीक है, ये अंदाजे से मैं लिख लिया 10 8 6। फिर उसके बाद ये बढ़ना चालू हो गया 10 16। ठीक है, ये अंदाजे से मैं बना रहा हूँ, तो तुम इसको प्लॉट कर सकते हो ऐसे। तो ये कर्व हमारा ऊपर की ओर ऐसा बन रहा है। इसे हम बोलते हैं यू शेप्ड कर्व, क्योंकि ये यू की शेप ले रहा है, यू शेप्ड। तो आगे देखते हैं इसके अंदर। अब एक नोट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। अगर हम एम को ऐड करके देखें तो क्या आता है, चेक करते हैं। अभी हमने ये निकाला है एम सी, मतलब हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ये पिछले पेज पे हमने निकाला है। इसको क्यूमुलेट करो। पहला डैश है तो डैश, फिर उसके बाद 10, 10 में 8 जोड़ो, ये आ गया 18। फिर 18 में 6 जोड़ो, 24, 24 में 10 और जोड़ो, 34। फिर 16 जोड़ो, ये आ गया 50। अब चेक करो ये क्या आया, 10 18 24, ये तो वेरिएबल कॉस्ट ही आ गई जो यहाँ पे, यानी एमसीज को ऐड करते हैं तो आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। जबकि पिछले पेज पे हमने निकाला तो इसको टोटल कॉस्ट से था। तो ये बात का कैसे हम सॉल्यूशन दें कि ये क्या हो गया, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है इसकी एक्सप्लेनेशन। तो देखो एमसी का फॉर्मूला होता है टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1। मतलब एक टीसी जो है, मान लो एमसी नंबर 3 निकालना है, तो फॉर्मूला होगा टीसी नंबर 3 34 माइनस टीसी नंबर उससे एक कम 3 है तो n माइनस 1, यानी 3 माइनस 1, टीसी नंबर 2। तो इसका डिफरेंस आ गया 6। तो ये होता है एमसी का फॉर्मूला। अब टीसी का फॉर्मूला हम पिछली क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। टीसी होता है एफ सी प्लस वी सी, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ सी एन प्लस वी सी एन, ये ब्रैकेट में हो गया पूरा, माइनस टी सी एन माइनस 1 को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट लगाकर एफ सी ऑफ एन माइनस 1 प्लस वी सी ऑफ एन माइनस 1। अब देखो इस इक्वेशन को जब तुम आगे सॉल्व करोगे, एफ सी तो कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5, एन एन माइनस 1, एन प्लस 1, कोई एफ सी ले लो, सारे सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एफ सी और फॉर्मूला का जब ब्रैकेट हटाऊंगा, ये एफ सी और ये एफ सी हो जाएंगे आपस में कैंसल। तो ये बचा वी सी नंबर एन माइनस वी सी नंबर एन माइनस 1।
यानी कि MC नंबर n, ये MC नंबर n का फॉर्मूला होता है। TC वाला तो है ही फॉर्मूला, वो तो हर चैप्टर में होता है। इस चैप्टर में VCN से भी निकल सकता है, VCN माइनस VCN माइनस 1। अब इसी बात से हम इस बात का सॉल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि MC का मतलब होता है TC के जंप, टोटल कॉस्ट में जंप। अब टोटल कॉस्ट दो चीज़ों से बना है, FC और VC, जिसमें से FC तो जंप लगा ही नहीं रहा, देखो हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब MC में जो जंप आ रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ जंप इन VC है। ये देखो MC की जंप सिर्फ VC की ही जंप है, क्योंकि FC कभी जंप नहीं लगाता, वो इंक्रीज नहीं होता। इसीलिए जब हम MCओं को जोड़ते हैं, यानी उन जंपों को जोड़ते हैं, तो VC आता है, क्योंकि जंप का जिम्मेवार सिर्फ VC ही है। इसीलिए हम बोलेंगे ऐड ऑल MCs टू गेट वेरिएबल कॉस्ट। निकाल किसी से भी सकते हो, देखो VC की जंप देख लो, TC की जंप देख लो, सेम है, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। अब हम आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये अभी पिछले पेज पे हमने कर्व बनाया था, ये यू शेप्ड बना था, मतलब कि पहले तो कर्व नीचे की ओर गिरा था, फिर ये ऊपर की ओर बढ़ा था, MC कर्व। तो ऐसा क्यों हुआ? ये मान लो इसका लोवेस्ट पॉइंट है, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया मान लो पॉइंट A। इधर मेजर करते हैं हम आउटपुट, और इस साइड डायग्राम का नाम MC। तो इसका कनेक्शन पिछले चैप्टर से है, प्रोडक्शन चैप्टर से। तो वहाँ पे हमने बोला था स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं, MP पे हमारा बढ़ता है, MP बढ़ रहा है, TP स्पीड से बढ़ रहा है, यानी अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। तो जब अच्छा बिजनेस चल रहा होता है तो कॉस्ट कम हो जाती है, ये रीज़न भी हम पढ़ चुके हैं, बेटर यूज़ होता है फिक्स फैक्टर्स का, तो कॉस्ट नीचे की ओर आती है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे आती है। फिर बोल रहा हूँ, जब बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो कॉस्ट नीचे हो जाती है। और बाद में आते हैं डिमिनिशिंग और नेगेटिव रिटर्न्स, यानी बिजनेस ख़राब चल रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है चीज़ें और रिटर्न कम आ रहा है, तो ओवर यूज़ ऑफ फिक्स फैक्टर हो रहा है, ये हम प्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। तो जब नुकसान होने लगते हैं, काम कम हो रहा है, तो फिर मार्जिनल कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, यानी A के बाद। तो वही ऊपर लिखा हुआ हमने कि जिम्मेवार है इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगे, यानी बिजनेस सही चल रहा है, तो खर्चे MC कम हो जाएगा। जैसे ही काम हमारा ख़राब होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट होते हैं, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यही इसका सिंपल सा आंसर है कि MC पहले गिरता क्यों है और बाद में बढ़ता क्यों है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम MP बना के आए हैं, जो कि इसका बिल्कुल उल्टा है। MP जब तक MP, ये देखो यहाँ पे ये मान लो हाईएस्ट पॉइंट है, ये A हो गया, जब तक MP बढ़ रहा है MC गिरता है। बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कॉस्ट कम लगती है, और जैसे ही बिजनेस फ्लॉप होने लगता है तो हमें खर्चे ज़्यादा लगने लगते हैं MC। आगे देखते हैं क्वेश्चन है। अब देखो हमने बहुत सारी कॉस्ट कर ली, सारी FC VC TC कर ली, उनकी एवरेजेस कर ली और मार्जिनल कर ली। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें रिलेशन दिखाना है मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। ये हम पहली टेबल सारे बना चुके हैं, FC VC TC एवरेज टोटल कॉस्ट। फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, करवा चुका हूँ, सिर्फ रिवीजन के लिए एक बार बता रहा हूँ। यानी 10 अपॉन डैश तो डैश, 20 अपॉन 1 20, 28 अपॉन 2 14, 34/3 हमने निकाल लिया। और मार्जिनल कॉस्ट भी अभी पिछले पेज पे निकाला है, जंप इन टोटल कॉस्ट, ये वही है पिछले पेज वाला है। अब इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो हैं तो देखो दोनों ही यू शेप, ये देखो गिर रहा है 20 14 11 11 फिर 12, फिर बाद में बढ़ गया, ऐसे ये भी गिर रहा है और बाद में बढ़ रहा है। अब इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो कुछ इस टाइप के कर्व आएगा। स्टार्टिंग में तो देखो हाइट किसकी ज़्यादा है, एवरेज TC की। तो स्टार्टिंग में एवरेज TC की हाइट ज़्यादा है यू शेप्ड एवरेज TC। MC भी यू शेप्ड है, पर स्टार्टिंग में उसकी हाइट थोड़ी नीचे रखनी है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ रहा है
और जब हम एग्जैक्ट प्लॉटिंग करेंगे तो ये इसके लोएस्ट से काटता हुआ आगे बढ़ जाता है। और एक क्रिकेटर वाली बात मैंने कही थी कि जिसने एक्स्ट्रा डिटेल में जाना हो तो एक क्रिकेटर लॉजिक करके वीडियो है, वो देख सकते हो, वरना जिसने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना तो वो सिंपल यहीं से ही अपना उसका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिसने डिटेल में जाना हो इस टॉपिक के। तो अभी तो हमने क्या करा, अंदाजे से ये प्लॉट करा और ये डायग्राम बन गया। इसकी अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये डायग्राम हमने बना रखा है एग्जैक्ट। अब देखो टक्कर जो हो रही है यहाँ पर हो रही है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इस टक्कर के पॉइंट को। यहाँ आउटपुट है ए। अब तुम्हें सिर्फ डायग्राम में जो दिख रहा है वो लिख देना है, सिंपल, कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। ए से पहले हाइट ऊंची किसकी है, देखो हाइट देखना है तुम्हें। ये है हमारा एटीसी और नीचे वाला है हमारा एमसी। ए से पहले यानी ये हिस्सा छुपा दो, ये सारा इधर इधर का देखो बस। ए से पहले तो देखो हाइट में एटीसी ऊंचा है, एमसी हाइट में ये देखो नीचे ही है, वो गिर रहा है बढ़ रहा है उसको नहीं देखना, हाइट देखनी है। तो एमसी इज लेस देन एटीसी स्टार्टिंग में, और एटीसी लगातार गिर रहा है, एटीसी फॉल्स। ये हो गया टक्कर से पहले यानी ए से पहले। अब सेकंड पॉइंट है टक्कर के बाद, यानी अब ये सारा हिस्सा कैंसिल कर दो, सिर्फ ये हिस्सा देखो ए के बाद वाला। एमसी की हाइट एटीसी से ज़्यादा है, ये देखो एमसी इज़ मोर देन एटीसी, और एटीसी अब बढ़ना शुरू हुआ। अब तक तो एटीसी गिर रहा था पर टक्कर के बाद वो बढ़ना शुरू हो गया। एटीसी राइजेस आफ्टर ए। और ये जो बीच का पॉइंट है यहाँ टक्कर हुई है, एमसी इज इक्वल टू एटीसी, और यहाँ एटीसी थोड़े टाइम के लिए हमारा सेम या कांस्टेंट हो जाता है यहाँ पर, और ये इसका लोएस्ट पॉइंट है एटीसी का। तो ये एक्सप्लेनेशन है, हमने डायग्राम को देखकर ही बना ली। इस डायग्राम को देख के हमने ये एक्सप्लेनेशन बना ली। बाकी ज़्यादा जिसने डिटेल में जाना हो तो क्रिकेटर लॉजिक में हमने डिटेल में भी कवर किया हुआ है, क्योंकि हर चैप्टर में बेसिक जो लॉजिक लगता है एवरेज और मार्जिनल का, वो क्रिकेटर वाला ही लगता है। इसलिए मैं प्रोडक्शन चैप्टर में भी कहा था जो ज़्यादा डिटेल कर सकता है तो वो वहाँ से कर सकता है, नहीं तो सिंपल डायग्राम में जो दिख रहा है वो लिख दो, उससे भी काम बन जाता है हमारा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही सेम अगला क्वेश्चन है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये सब हम पहले बना चुके हैं, एफसी, वीसी, टीसी, एवीसी भी हम बना चुके हैं। फॉर्मूला दोबारा बता देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, तो ये हम पहले कर चुके हैं। मार्जिनल कॉस्ट मैंने आज तुम्हें बता दिया। इसको भी जब हम प्लॉट करेंगे, पहले मैं अंदाजे से कर देता हूँ, 10, 9, 8, पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बना लेता हूँ। ये गिरा फिर बढ़ा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस साइड पे हमेशा डायग्राम का नाम होता है, नीचे इस चैप्टर में हमेशा आउटपुट। तो ये अंदाजे से मैंने बना दिया। अब इसको स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट को। स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम है, मान लो ये 10 ही है, कलर अलग बना लेते हैं, थोड़ा तो में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इसको रेड कलर से बना ले। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सेम रहा, उसके बाद एमसी गिर रहा है, हाइट में नीचे है, तो मान लो ये इस टाइप का एमसी बन रहा। फिर उसके बाद टक्कर मारी और लास्ट के वक्त में एमसी की हाइट बहुत ऊंची चली गई, तो ये ऐसा बन गया एमसी हमारा। ये टक्कर वाला पॉइंट हो गया। अब देखो 1 आउटपुट पे ही सिर्फ बराबर है पहले तो स्टार्टिंग में, उसके बाद आपस में टक्कर होती है। ये तो हम राउंड फिगर ले रहे हैं, आउटपुट 1, 2, 3, 4, असल में ये आगे 1000 या लाख में आउटपुट होता है। तो बीच का भी कोई आउटपुट होगा 1.5, 1.7 यानी 175 या ऐसे कुछ बीच में। तो कहीं ना कहीं ये टक्कर तो मारेंगे, क्योंकि तभी ये इससे ऊपर एंड में जाके हो रहा है। तो ये हमने अंदाजे से बना दिया। अब इन जनरल हम 1 आउटपुट वाला जो है ना वो बनाते ही नहीं है, क्योंकि 1 आउटपुट प्रैक्टिकल नहीं लगता। तो इन जनरल हम ये वाला पॉइंट दिखाते नहीं हैं, हम ऐसा ही एमसी बना देते हैं जैसे हमने पिछले पेज पे एमसी और एटीसी बनाया था। देखो लगभग वही लॉजिक लग रहा है कि टक्कर से पहले अलग चीज़ है, टक्कर के बाद अलग चीज़ है, जैसे पिछले वाले में हुआ था।
ये देखो MC-ATC, वैसा ही हमारा अगला ये डायग्राम भी बन रहा है MC और ABC। सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे ये थोड़ा बराबर से लग रहे हैं, जो कि हम इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि वन आउटपुट बनाना प्रैक्टिकल नहीं होता। इन जनरल आगे के आउटपुट से ही काम स्टार्ट होता है। तो देखते हैं इसका डायग्राम कैसा बनेगा। ये देखो ये डायग्राम बना रखा है हमने, इन जनरल बना दिया। बुक्स में कई बार इन जनरल दे देते हैं, यानी ये वन वाला आउटपुट नहीं है। वन पे तो ये बराबर थे ना, यहाँ इन्होंने टू या उसके आगे से बना दिया। तो इन जनरल हम बोलेंगे ये है हमारा ABC और ये है MC। सेम आंसर देना है तुम्हें टक्कर से पहले। तो देखो टक्कर से पहले MC जो है वो हाइट में छोटा है। ये देखो गिर भी रहा है, बढ़ भी रहा है, पर हाइट में छोटा है MC। देखो वही आंसर, MC इज लेस देन ABC। और तब तक टक्कर से पहले ABC गिरता रहा। यही जवाब हमने पिछले पेज पे दिया था। टक्कर के बाद MC मोर देन ABC और ABC बढ़ गया इसके बाद। ये देखो बढ़ रहा है। फिर बोल रहा हूँ जो डिटेल में कर सकते हैं वो लोग क्रिकेटर लॉजिक वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें डिटेल में हर एवरेज मार्जिनल का हमने सेम लॉजिक लिख रखा है, जिसने डिटेल में जाना हो। और ये सिंपल करना है वो ऐसे बस डायग्राम्स बना के अपना सिंपल लैंग्वेज भी लिख सकता है। और ये टक्कर का पॉइंट हो गया, दोनों बराबर हैं और ABC यहाँ पर सेम है और अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। यही आंसर तुम चेक कर लो, हमने पिछले वाले में भी यही लिखा था, MC और ATC में सेम आंसर था तब भी। अब लास्ट में हम इन सभी डायग्राम्स को मिक्स भी कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन बना दिया, तीनों एक साथ बनाओ, ATC, ABC, MC। तो देखो ऑब्वियस बात है, हाइट में ATC और ABC को अगर हम देखें तो इन दोनों में से हाइट ATC की ऊंची होगी। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ATC और ABC, इसलिए दोबारा मैंने इनकी डिटेल में नहीं जा रहा। लास्ट क्लास में चेक कर लेना, हमने ATC ABC के डायग्राम बनाए थे कि ये गैप जो है बीच में AFC होता है और ये गैप कम होता रहता है। आज जो बात करी है मैं वो कराता हूँ कि MC, पहले तो इनमें हाइट में देखो MC नीचे है, उसके बाद U शेप बनता है और इनको लोएस्ट से काटता हुआ ये देखो वो फिर ऊंची हाइट पकड़ लेता है बाद में। रीज़न हमने पढ़ा है इनके U शेप का, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी पिछला वाला चैप्टर जिम्मेवार है इस टाइप की शेप्स के पीछे। और एक्सप्लेनेशन की जहाँ तक बात है वो कि वही है, पहले MC ATC की समझा लो। ये देखो MC इज लेस देन ATC या बिलो ATC गिर रहा है, वही के वही पॉइंट्स हैं जो पिछले क्वेश्चन में करें। उसके बाद में MC और ABC ले लो, यानी एक बार MC ATC के समझा दो पॉइंट्स, फिर एक बार MC और ABC के समझा दो, और फिर ATC और ABC के जो लास्ट क्लास में हमने करे थे वो वाले पॉइंट समझा दो। ये मैं दिखा देता हूँ। ये देखो लास्ट में हमने MC ABC ले लिया और MC दोनों को लोएस्ट से काटता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। और ATC एंड ABC के बीच का डिफरेंस जो है वो कम होता रहता है, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो ये हमारे जॉइंट, लास्ट में तो हमने सिर्फ डायग्राम दे रखे हैं। तो ये हमारी जॉइंट एक्सप्लेनेशन हो गई, ये तो फिर बड़े मार्क्स में आता है क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बचे हुए टॉपिक्स भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।